तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई बिना कोई फैसले के आज खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है। और जो बेंच सुप्रीम कोर्ट की आज बैठी थी वो इस मसले पर बिना कुछ कहे उठ गई। ये कहा जा रहा था कि 2:30 बजे के आसपास फैसला आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर कुछ नहीं कहा अंतरिम जमानत के, और बेंच उठ गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मुख्य मामले पर सुनवाई गुरुवार को होगी। तो अंतरिम जमानत का जो मसला है उस पर कुछ नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा है और उनके साथ हमारे अन्य सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हैं। शरद, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, इसका क्या मतलब है? क्या आप आशीष से इस बारे में पूछेंगे? देखिए, लग तो यही रहा था कि अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह के संदेश यानी कि जब सुनवाई चल रही थी तो आशीष भार्गव हमारे सहयोगी अंदर से भेज रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उसे देख के ऐसा ही मैसेज जा रहा था कि कोर्ट इस पक्ष में है कि ये मामला जो है लंबा चल सकता है, कि जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है तो ये अवैध है या नहीं है, इस पर जो है फैसला जो है लेने में समय लग सकता है कोर्ट को। तब तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी जमानत, अंतरिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। आशीष जी, ये होते होते हम आपके मैसेज देख रहे थे, आपके संदेश देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फैसला कभी भी आ सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फैसला कुछ टल गया है क्या? जी देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कोई बात ऐसी कही नहीं कि वो फैसला कब सुनाएंगे। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हम अपना मन बनाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। तो जाहिर तौर पर कि अब क्या फैसला आएगा, कब फैसला देंगे, ये हम नहीं कह सकते। जज के ऊपर है, दोनों जजों के ऊपर कि कब फैसला सुनाएंगे। लेकिन आज अभी की हम बात करें तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। हमें इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी इंतजार ही कर रही होगी। ये एक तरीके से दोनों पक्षों की दलील सुप्रीम कोर्ट सुन चुका है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने भी सवाल खड़े किए हैं कि एक असाधारण परिस्थिति है, नेशनल चुनाव है, इसको आप फसल के जोड़ने या किसान से नहीं जोड़ सकते। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और प्रचार में उनको अगर बेल दी जाती है तो और सिर्फ इलेक्शन के लिए ही हम विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत देने का कोई सवाल नहीं उठता था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि अगर अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो वो सीएम के तौर पर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी जो है वो ना निभाएं, यानी कोई फाइल साइन ना करें, किसी तरह का कोई सीएम वाला काम ना करें। लेकिन यहाँ पर ईडी की तरफ से तुषार मेहता अपीयर हुए थे, उन्होंने काफ़ी पुरजोर विरोध किया। आम आदमी खास आदमी की बात की। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, आप सिर्फ इसलिए कि वो राजनेता हैं इसलिए आप अंतरिम जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग आम आदमी सड़ रहे हैं, आम लोग सड़ रहे हैं जेलों में, 5000 के करीब नेता भी बंद हैं। तो ये तमाम दलीलें रखी गई हैं, दोनों पक्ष सुने गए हैं। फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनाया नहीं है। अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कब तय करेगा ये भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो फिलहाल आज की अभी की बात हम करें तो अभी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है कि वो फैसला कब सुनाएगा। हालांकि जो याचिका जो अरविंद केजरीवाल की चल रही है, यहाँ पर रिमांड जो अरेस्ट को चुनौती दी है, उस पर गुरुवार को सुनवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सवाल में पूछ रहा था कि दर्शकों की क्लैरिटी के लिए कि अगर गुरुवार को सुनवाई की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, यानी 2 दिन बाद, आज 7 तारीख है, मंगलवार है, अगर गुरुवार को सुनवाई है, 9 मई को सुनवाई है, तो फिर इंटरिम बेल पर क्या सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला देने की सोचेगा? क्योंकि इंटरिम बेल तो देने की बात तब थी जब ये कहा जा रहा था कि समय लगेगा मेन पिटीशन पर सुनवाई करने में, तब तक के लिए इंटरिम बेल दे देते हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभी फिर इंटरिम बेल पर फैसला आने में समय लग सकता है? जी देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि समय की बात है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि इसमें समय लगेगा, इसलिए हम अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये इतना आसान फैसला नहीं है कि आज और कल में हम सुनवाई पूरी करके लगा दें या इसमें फैसला दे दें। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ये मामला जो है छुट्टियों के बाद चला जाए, क्योंकि 17 मई सुप्रीम कोर्ट में वैकेशन 17 मई के बाद शुरू होगी, जो 10 जुलाई तक चलेगी। तो 1.5 महीने करीब जो है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वैकेशन बेंच यहाँ पर बैठेंगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि चुनाव है, प्रचार उनको करना है।
सीएम हैं, इसलिए वो विचार कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये समय लौट के नहीं आएगा ये वाला। जी, क्योंकि चुनाव पूरे हो जाएंगे उसके बाद कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो अंतरिम जमानत है उस पर जल्द से जल्द शायद वो फैसला देने की सोचेगा, क्योंकि वक्त कीमती है यहाँ पर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ तौर पर सिंघवी साहब से पूछा था कि दिल्ली में जो है चुनाव कब हैं, तो उन्होंने बताया था कि 25 तारीख को चुनाव है, लेकिन 23 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज वो पंजाब की भी बात कर रहे थे। पंजाब में शायद एक जून को चुनाव है, उस पर भी तुषार मेहता ने आपत्ति जताई थी कि पहले ये दिल्ली की बात कर रहे थे, अब ये पंजाब की बात लेकर आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर सबके मन में यही सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। दो लोगों के पास है, उसमें एक है जस्टिस संजीव खन्ना, दूसरे हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। ठीक है, तो जल्द की उम्मीद आशीष भार्गव जता रहे हैं अपने अनुभव से, लेकिन अभी स्पष्टता नहीं है कि ये जो अंतरिम जमानत पर फैसला है ये कब आएगा। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि गुरुवार को या अगले हफ्ते में जो है जो मेन पिटीशन है अरविंद केजरीवाल पे की, उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। शरद, हमें कब मालूम चलेगा या तो अंतरिम बेल मिलती है या नहीं मिलती है? कम से कम इसकी क्लैरिटी तो होनी चाहिए थी। ये कब क्लैरिटी होगी? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि वो बाहर भी आते हैं तो कोई भी जो है वो फाइल साइन नहीं कर पाएंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, अपने अनुभव से थोड़ा मैं भी कह सकता हूं, थोड़ा मैंने भी सुप्रीम कोर्ट कवर किया है। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेती है और एक बार रिजर्व कर लेती है, तो जो अगले दिन के लिए कॉज लिस्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि क्या होगा, तो उसमें यह आमतौर पर बताया जाता है। लेकिन कोर्ट में जो है कई बार कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं होती और मौके के हिसाब से फैसला आ जाया करता है। बाबा पूछ रहे हैं कि इस पर तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंटरिम बेल पिटीशन पे फैसला आएगा, कब आएगा, कुछ इस पे बिल्कुल ही कुछ नहीं कहा गया। जी देखिए, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, सुनवाई का हिस्सा है। संजय सिंह को जब बेल हुई तो किसी कोर्ट लिस्ट में वो लिस्ट नहीं था कि कल संजय सिंह को बेल पे ऑर्डर आएगा। ईडी की सुनवाई के दौरान ही दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपको संजय सिंह को कस्टडी में क्यों रखना है, 6 महीने से वो जेल में है। लंच के बाद उस ईडी ने कहा कि उनको रियायत दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो यहाँ पर ये जज प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है जजेस का कि वो किस तरीके से अपनी प्रोसीडिंग आगे बढ़ाते हैं। एक बार जब कोई केस लिस्ट हो जाता है, जो सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर के नाते लिस्ट करते हैं, तो वो सुनवाई कैसे होगी, सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी, सुनवाई का समय क्या होगा, सुनवाई कितने दिन चलेगी, फैसला कब देंगे, ये सब जजेस के हाथ में होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ 2 लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच में जज थे कि ये अंतरिम जमानत पर फैसला कब आएगा। अंतरिम जमानत पर उन्होंने सुनवाई की है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम सुनवाई करेंगे, आज उन्होंने सुनवाई की है, दोनों पक्षों की बात सुनी है, अपना फैसला जो है सुरक्षित रखा है। अब वो फैसला कब देंगे, क्योंकि एक फैसला देना मुंह से सिर्फ फैसला देना नहीं होता है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना पड़ेगा, आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन ऐसी हो कि भारत के किसी कानून से या किसी भी तरह से आगे कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करे। जैसा तुषार मेहता बार बार कह रहे थे कि आप अगर एक व्यक्ति को इस तरह अंतरिम जमानत देंगे तो यहाँ पर बाढ़ लग जाएगी मामलों की, क्योंकि आपको सबके मामले नजीर बन जाएगी। क्योंकि दुकान वाला कहेगा मेरा बच्चे भूखे मर रहे हैं इसलिए मुझे अंतरिम जमानत दीजिए, मुझे किराने की दुकान अपनी खोलनी है। किसान कहेगा कि मेरा परिवार नहीं चल सकता, मुझे फसल बुआई का टाइम है, मुझे जमानत अंतरिम जमानत दीजिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अदालत, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी अदालत है, एक बार इसकी कलम से जो फैसला निकलता है वो देश में नजीर बन जाता है, देश में कानून बन जाता है। इसलिए कोई भी कानून में कोई भी फैसला देने से पहले जो जज हैं उनको ये देखना पड़ता है कि वो अपनी कलम से जो फैसला दे रहे हैं उसमें हकीकत में उस फैसले का नतीजा क्या निकलेगा, क्या वो सही दिशा में फैसला रहेगा या उस फैसले से देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि एक बार फिर, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ कहते हैं, कि एक बार फिर उस तरीके से ऊहापोह की जो स्थिति हो जाएगी। तो ये सब लिखने पढ़ने सोचने समझने की चीजें हैं जो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने टाइम लिया इस पर। बिल्कुल, ये इसी से ही जुड़ा दूसरा मामला है कि ये जब जज जो हैं या अगर अंतरिम जमानत देते हैं तो फिर आगे की नज़ीर बनती है। तो इसीलिए ये वाली बात भी कही जा रही है कि जब जज ये दलील सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम इस पक्ष में हैं कि अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो आप जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो आपकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन ना करें। यानी कि कोर्ट जो है वो इस पक्ष में दिखाई दी कि हम अंतरिम जमानत अगर दें तो आप एक चीफ मिनिस्टर को हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे,
बल्कि एक व्यक्ति को हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं जिसको चुनाव लड़ना है, जिसकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो क्योंकि ये समय लौट के नहीं आएगा, 5 साल में एक बार आता है, तो इस वजह से एक मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि चुनाव लड़ने के लिए केवल, क्योंकि अगर इंटरिम दी जा रही है हेल्थ ग्राउंड पे तो ये है नहीं, किसी और कारण से नहीं है, चुनाव के कारणों से दी जा रही है। तो अगर चुनाव के कारण से है तो केवल चुनाव लड़ने की ही और चुनाव में कैंपेन करने की इजाजत दी जाए, मुख्यमंत्री वाली इजाजत जो है अरविंद केजरीवाल को ना दी जाए, यानी कि साइन करने की या कुछ फैसले लेने की मीटिंग करने की इजाजत नहीं तो इसलिए जो है ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना रहेगा। इसमें तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी शामिल हो गई फिर। हाँ, वो बिल्कुल रहेगा, लेकिन इस समय कोर्ट जो इंटरिम बेल देने की बात कर रहा है सुशील जी, वो केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कहा गया, आरोप लगाया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि चुनाव के चलते ही उनको गिरफ्तार किया गया और उसके आगे के जो हैं परिणाम जो हैं या चर्चाएं जो हैं वो काफी लंबे समय तक चलेगी। तो ये जो आपने कहा कि जो अगर अरविंद केजरीवाल जैसे तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो फाइल साइन नहीं कर सकते, वो मीटिंग नहीं कर सकते, अगर बाहर रह के भी वो उनके साथ यही स्थिति रहेगी तो बिल्कुल ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन कोर्ट इस समय उस मामले पे सुनवाई नहीं कर रहा है, कोर्ट इस मामले पे सुनवाई कर रहा है कि देश में चुनाव चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको चुनाव के चलते ही उठाया गया है। तो क्या ये वाला जो उनका पॉइंट है, इसको एड्रेस करने के लिए इंटरिम बेल फॉर द टाइम बिंग, जब तक चुनाव चल रहे हैं, कुछ दिन चुनाव के रह गए हैं, तो क्या उनको इस पे जमानत दी जा सकती है या नहीं। तो कोर्ट ने इस पे सुनवाई की है और इस पर ही अब देखना होगा कि ये फैसला कोर्ट कब देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद और आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो बाबा, एक तरह से हाथ तो हमने खोल दिए लेकिन हम कलम आपको नहीं उठाने देंगे। ऐसी स्थिति हो सकती है अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आई, जो एक टिप्पणी में भी दिखाई दी, तो क्या सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिलेगी अंतरिम जमानत या मिलेगी भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है।